नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। देखिए, संडे को राजस्थान का वीडियो का पेपर हुआ था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आए थे और उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। आपसे निवेदन, पूरा पेपर जरूर देखें। देखिए, आपने सब लोगों से सॉल्यूशंस देखे होंगे, एक बार हमारे सॉल्यूशंस भी देखें और कंपैरिजन करें कि किस तरह से काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज के लिए जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पेन कॉपी लेके बैठें और हर क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक ऐसा क्वेश्चन है जो केवल एक ही बात कह रहा है आपसे कि सर प्लस माइनस करना है और प्लस माइनस करना है। कितनी जल्दी आप प्लस माइनस कर सकते हो? चलिए एक बार पहले आप करके दिखाएं, फटाफट से आंसर दें और फिर हम इसे करके दिखाएंगे। देखिए, पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज होगी, प्लस प्लस को एक साथ ले लो, माइनस माइनस को एक साथ ले लो और उसको माइनस कर दो, काम खत्म करो, सारी चीज को काम खत्म करो। चलिए 5.06, 3.90 और 0.703। लो बेटा, 3 6 9 7 16 5 3 8 और 1 9। अब माइनस माइनस, माइनस 0.8 और माइनस 1.3472 और 0.00274 ये 2 माइनस 2.1472 यहां हो गया 8। 8 आते ही मेरे दिमाग में दो आंसर क्रॉस हो गए, लेकिन जल्दीबाजी नहीं। सही है ना, जल्दीबाजी नहीं। चलो 7 5 12, 4 1 5 और क्या हुआ 5 और ये क्या हुआ 7, 7.5158 और मेरा आंसर आ गया डी। बोलो भाई क्लियर? नंबर देने के लिए चीजें आई है, कॉपी में लिखते चलें, काम करते चलें। 23 क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बनेगी आपकी। ठीक है ना, अगले 2-3 दिन में हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस, कल हम कराएंगे आईबी इंटेलिजेंसी ब्यूरो का पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, चलिए प्लस प्लस को एक साथ लिखा, माइनस माइनस को एक साथ लिखा। देखिए इस क्वेश्चन में कई लोग जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे, वहां उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि इसमें 2 या 3 एंटिटी होती तो हम इनको ऊपर ऊपर ही कर लेते, लेकिन चूंकि इसमें 5 एंटिटी हैं तो भैया रिस्क नहीं लेनी। सही है ना, और चूंकि आंसर भी नजदीक नजदीक और है तो जल्दीबाजी नहीं, टाइम खूब है, जल्दीबाजी नहीं। चलो, क्योंकि इस पेपर में पूरा 3 घंटे का टाइम था, शायद 3 घंटे का टाइम था, 160 क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से बच्चे खूब बैठे रहे होंगे और खूब इधर उधर घूम फिर आए होंगे। सही है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। देखिए 7/11, अच्छी तरह से देखें जरा क्वेश्चन को। 7/11 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। 8/15, 5/9 और 11/17 ये है। ये कह रहा है 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इन 4 फ्रैक्शन में आपको बड़े से बड़ा निकालना है, छोटे से छोटा निकालना है और उनका प्रोडक्ट करना है। मैंने जब कभी भी डेमो लेता हूं तो आपको एक चीज सिखाता हूं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसने क्या किया, असेंडिंग भी डिसेंडिंग भी दोनों ही पूछ लिए। चलिए, जिन बच्चों को नहीं आता एक बार समझेंगे। 15 7 105, 11 8 88, ये बड़ा है, पहले बड़ा निकाल लें। बड़े का 9 7 63, 11 5 55, ये बड़ा है। 17 7 119, 11 11 121, ये बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है? अब छोटे की बात करें, 15 7 105, 11 8 88, ये छोटा है। 9 8 72, 15 5 75, ये छोटा है। 17 8 126, 15, मेरे हिसाब से भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया, 8/। अब इनका प्रोडक्ट चाहिए, 88 और 15
17 पंजे 85 और कितना हो गया 255। आंसर ए। हाँ जी बोलो भाई। क्वेश्चन क्या था कि आपके पास फ्रैक्शंस दिए हुए थे, उन फ्रैक्शन में आपको एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है। बेटा लार्जेस्ट निकालने का सिस्टम क्या है, क्रॉस मल्टीपल करो। 15 सत्ते 105, 11 8 88, ये छोटा है। छोटे से इसकी तुलना 9 8 72, 15 5 75, ये छोटा है। इस छोटे की तुलना अगले से 17 8 126, 15 और ये छोटा है। सबसे छोटा कौन है, ये। इसी तरह से बड़ा निकालो और बड़े और छोटे को प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ गया। बोलो भाई क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। जब किसी, देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और जिन बच्चों ने मेरी किताब पढ़ी है उनको पता है ये क्वेश्चन 4-5 बार मैंने दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है, सिंपल इक्वेशन में। माना जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए, हर को 10% कम कर दिया जाए तो 2/9 प्राप्त होता है। व्हेन द न्यूमरेटर, हम जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, x/y। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ये कह रहा है ऊपर वाले को 15% कम कर दें तो x का 85% हो गया, और नीचे वाला कह रहा है y को 10% कम कर दिया तो ये क्या हो गया, 90% हो गया। और ऐसा करने पर 2/9 हो जाता है। कितना हो रहा है, 2/9। बोलो भाई कोई दिक्कत। चलो 100 से 100 गया, 9 से ये 10 गया, 5 दूनी 10 17, और ये कितना हो गया x/y। 2 को इधर ले जाओ 4, और ये क्या हो गया 4/17। बेटा 4/17 आपका आंसर है क्या। बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं बताई। बोलो भाई क्लियर। क्या करा, न्यूमरेटर को 15% डाउन, तो 15% डाउन डायरेक्ट ही कर दो 85/100। इसको 10% डाउन डायरेक्ट ही कर दो 90/100। अच्छा एक बात बताओ, यदि इसको मैं 10% अप कर रहा होता तो x का 110/100 हो जाता। क्लियर, लो साहब। हाँ जी क्लियर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है, शेयरिंग करना है, क्वेश्चन करने के तरीके पे ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन वो हैं जिनको 100% किया जा सकता है और नंबर जेब में रखे जा सकते हैं, क्योंकि जीके आप जानते हैं अनलिमिटेड है, लेकिन ये लिमिटेशंस में है। देखिएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ाई की उनको पता है, परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों में दिए हुए हैं, और करीब 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। किसी ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 460 रुपए में 125 ग्राम चाय अधिक पाता है, तो चाय का घटा हुआ मूल्य बताओ। कई लोग इस क्वेश्चन में ट्रिक याद करते हैं, जरूरत ही नहीं ट्रिक याद करने की, ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं। समझो, कहानी सुनो सब। मैं कल बाजार गया चाय लेने के लिए, ले आया। कितने रुपए लेके गया, 460 रुपए लेके गया, चाय ले आया। आज मैं फिर बाजार गया, मैंने कहा भैया चाय दे दो, 460 रुपए उसको दे दिए मैंने। उसने कहा भैया 460 रुपए पे आज 8% रेट डाउन हो गई है, यानी कि 36 रुपए 80 पैसे उसने मुझे जेब में दे दिए। भैया पैसे ले जाओ, क्योंकि डिस्काउंट। मैंने उससे कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो उसने कहा पैसे नहीं चाहिए आपको। मैंने कहा नहीं चाहिए। तो पैसे नहीं चाहिए तो ऐसा करो 125 ग्राम चाय और ले जाओ। इसका मतलब 125 ग्राम चाय की रेट कितनी है, तो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो। 1 किलो की रेट कितनी, 36 रुपए 80 पैसे बटा 125 और इंटू 1000। 125 अट्ठे 8 64, 8 6 48, 24 29, 294.40। तो चाय की आज रेट कितनी है, ये रही। खत्म, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं सोचना। आप तो ये देखो कि भैया को 125 ग्राम चाय ज्यादा क्यों मिली। इसलिए मिली कि 460 रुपए में 8% का डिस्काउंट मिल गया।
460 का 8% निकाल लिया, 36 रुपए 80 पैसे। 36 रुपए 80 पैसे की वजह से 125 ग्राम चाय मिली। बोलो तो 100 ग्राम तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी। 1 केजी का भाव कितना? हाँ भैया, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में थे ऐसे क्वेश्चन, देख लो। मैं हर पेपर में साबित करना चाहता हूं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा। सही है ना? कैसा भी पेपर ले आओ और कुछ दिनों बाद आपको सारे के सारे एग्जाम के पेपर मिलने वाले। चले भाई, लिख लो, अच्छी तरह से लिख लो। सीधा सीधा 36 रुपए 80 पैसे का जिम्मेदार है 125 ग्राम चाय। ओके, नेक्स्ट। एक आयत की भुजाओं में एक रेक्टेंगल है, ये क्या है 5x और ये क्या है 3x। ये कह रहा है इसका परिमाप पेरीमीटर 80 है। जब कभी भी किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू दी जाए, किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू दी जाए, तो उसको वैल्यू को पकड़ो। 5 और 3 8, 16x बराबर कितना 80, तो x बराबर कितना 5, x बराबर 5। तो भैया से पूछो 5 ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 15। वैल्यू आ गई, एल और बी निकल गई। अब उसने क्या कहा, हम एल और बी को चेंज करेंगे। 20% बढ़ा दी लंबी भुजा, 25 का 20% कितना 5, 20% बढ़ा दी तो ये कितनी हो गई 30। ये 40% बढ़ा दी, 15 का 40% कितना 6, 15 चौका 60, 6 6 कितनी हो गई बेटा 21। अब आपकी 30 प्लस 21 और पेरीमीटर चाहिए ना 2, कितना हो गया 51, 2। मेरा आंसर कितना आया 102। 102 आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। बताओ, ये लो सब पेरीमीटर। किताब देखेंगे, किताब में क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। सही है ना? प्रैक्टिस, सारी की सारी चीजों में एक ही चीज है भैया, कितनी प्रैक्टिस की जाए। आपने क्या करा, पेरीमीटर 80 है तो पहले पेरीमीटर निकाल लिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहां लगाई, यहां लगाई, ये 25 ये 15। ये कह रहा है भैया हम इसको 20% बढ़ा देंगे, 25 का 20% कितना है 5। इसको कह रहा है 40% बढ़ा देंगे, 40% कितना है 15 चौका 60, 6 बढ़ा दिया 21। अब आपके पास नंबर ये है 30 और 21। 30 और 21 को जोड़ा और डबल किया, पेरीमीटर आ गया। बोलो भाई क्लियर? चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आ जाओ भैया। ट्रेन अभी अभी पढ़ के आए देख लो भैया। दो ट्रेन आपस में चल रही हैं, 1.1 किलोमीटर लंबी और 0.9 किलोमीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो दोनों एक दूसरे को पार कितनी देर में करेंगी? लो साहब, सीधी सी बात, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऊपर ले लो, 1.1 किलोमीटर को मीटर बना लो, इसको भी मीटर बना लो। लो साहब, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऊपर ले लिया। अब दोनों अपोजिट चल रही हैं तो स्पीड क्या होगी प्लस। तो ये है 60 किलोमीटर और वो है 90 किलोमीटर पर आवर। और फेविकॉल भी लगानी है। अब नए बच्चे नहीं समझ रहे होंगे फेविकॉल क्या है। भाई साहब ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। कितने हो गए ये 2000 और ये कितने हो गए 150 इंटू 5 इंटू 18। ऑटोमेटिक कटपिट के सेकंड में आंसर आने वाला है। किसमें? सेकंड में। चलो साहब, 0 से 0 ये हो गया 5 × 15, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 3 छिक 18, 8 छिक 48, 48 सेकंड। कितनी देर में पार करने वाली है ट्रेन? 48 सेकंड। बोलो भाई क्लियर? बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब लाजवाब। चलिएगा, प्रैक्टिस होती हुई चल रही है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन थे,
टाइम एंड डिस्टेंस में। एक व्यक्ति अपनी कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाए तो 15 मिनट देरी से, और 40 से चलाए तो 5 मिनट देरी से। तो बताओ कितने से चलाए कि सही टाइम पे पहुंच जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए मैंने रूल नंबर 6 लगाना है। रूल नंबर 6 मेरा क्या कहता है? डिस्टेंस। सर 30 से चलाया और 40 से चलाया, डिफरेंस कितना? 10। सब 15 मिनट की देरी और 5 मिनट की देरी, टोटल कितना डिफरेंस? 10 मिनट की देरी। 10 मिनट को आवर में चेंज कर दिया, 10 से 10 गए, 0 से 0 गए, 6 पंजे 30 और 5 चौका 20। इसका मतलब मेरे पास एक चीज निकल के आ गई कि सर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसके बारे में खेल चल रहा है। आ गया? कितनी डिस्टेंस है? 20 किलोमीटर की। अब दोबारा से पढ़ो, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 की स्पीड से चल रही है। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 की स्पीड से चल रही है। कितना टाइम लग रहा है भैया को? जरा पूछो, जरा भैया को कितना टाइम लगा? 2/3 60 और कर लो, कितनी मिनट लग रही हैं? 40 मिनट लग रही हैं। लेकिन 40 मिनट के बाद उनको सुनने को और मिल रहा है, भैया 15 मिनट लेट हैं। 15 मिनट लेट हैं तो हकीकत में उनको कितनी देर में पहुंचना था? 25 मिनट में पहुंचना था। कितनी देर में पहुंचना था? 25 मिनट में पहुंचना था। आ जाओ भैया, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 25 मिनट में पहुंचाओ, मिनट को आवर में चेंज कर लो, ये रो। तो ये हो गया 20 × 60/25। 2 जीरो से काटो 100, 6 चौका 24, दूनी 48। तो भाई साहब कार की गति क्या होगी? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दो, राइट टाइम पे कार पहुंच जाएगी। दोबारा डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 30 और 40, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। वहां 15 मिनट देरी से, यहां 5 मिनट देरी से, तो देरी देरी, तो 10 मिनट की देरी हो गई, मिनट को क्या बना दिया? हावर। तो डी बराबर कितना हो गया? 20। एनी ऑब्जेक्शन? खत्म। और डी बराबर 20, तो 20 किलोमीटर को 30 की स्पीड से चलाया तो कितनी देर लग रही है भैया को? 40 मिनट। 40 मिनट के बाद सुनने को मिला कि भैया 15 मिनट लेट हैं आप, तो कितनी देर में पहुंच रहे हैं? 25 मिनट। 25 मिनट में अब इनको पहुंचाना है 20 किलोमीटर 25 मिनट में, मिनट को आवर बना दिया तो कितना हो गया? 48। मिनट को आवर बना दिया तो क्या हो गया? 48। बोलो भैया, एनी ऑब्जेक्शन? चले, ये लो। क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं? यस। चलो आ जाओ नेक्स्ट। घर पे बहुत अच्छी तरह से कॉपी करने हैं, ध्यान रखना है। ए और बी ने 4 रेशो के अनुपात में निवेश, पार्टनरशिप। लो भैया पार्टनरशिप की बात करो। 3 महीने बाद ए ने, देखो ए ने 4 रुपए लगाए, बी ने 5 रुपए लगाए, 4:5। 3 महीने बाद, 3 महीने तक 4 रुपए लगे रहिए, लेकिन उसने 1/4 निकाल लिए। 4 में से 1/4 निकाल लिए तो कितने बचे? 3। और 5 में से 1/5 निकाल लिए, कितने बचे? 4। पूरा पैसा कितने टाइम तक लगा रहा? 10 महीने में से 3 महीने तो हो गए, कितने बचे? 7 महीने। ये भी 3 महीने लगे रहिए, ये कितने? 7। लो भैया, अब बात हो गई हमारी कि भैया ए ने 4 रुपए 3 महीने के लिए लगाए, 3 रुपए 7 महीने के लिए लगाए, बी ने 5 रुपए 3 महीने के लिए लगाए, 4 रुपए 7 महीने के लिए लगाए। लो भैया बात करो, 4 × 12 और 21, 21, 22, 23, 33, और 5 × 15 और 28, 43। तो 33:43 में पैसे लगे रहिए, और भैया प्रॉफिट कितना है? 6080 का प्रॉफिट है। खत्म। प्रॉफिट बांटने का नियम मैंने आपको सिखाया था, 6080। इनका टोटल करो, कितना हो रहा है? 76। और किससे मल्टीप्लाई करना है? 33। ओके, काटा पीटी, काटा पीटी। चलो 76 कितनी बार गया?
हाँ 6 सही लिखा है ना, 6080। चलो 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 0। लो साहब, हाँ सही नहीं है क्या, गड़बड़ हो गई। 19 19 अट्ठे 80 बार, 8 × 24, 25 26, 2640 आंसर आ रहा है, 2640 आंसर आ रहा है। लो भैया आंसर बिल्कुल ओके, सबका ध्यान सामने। 4:5 ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन पार्टनरशिप में होमवर्क में देखना मिल जाएगा। 4:5 3 महीने के लिए लगाई, 1/4 निकाल लिया, 4 में से 1/4 निकाल लिया, कितना बचा, 5 में से 1/5 निकाल लिया, कितना बचा, ये लो भैया सही है। 33 43 में बांट दिया, बांटने का तरीका 6080 में किसका भाग देंगे, इनका टोटल का, इंटू चलें 9 नंबर। अखिलेश ने कुछ राशि सीआई पर उधार ली और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दिया, और किस्त कितनी है, इतनी, 5% दर से वसूला गया उधार ली गई राशि बताओ। महान क्वेश्चन, इसको तो जो बच्चा करके आया होगा वो महान होगा। क्यों होगा महान, क्योंकि अब आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई है और प्रिंसिपल निकालना है। अब बेसिक काम नहीं आएगा भैया। देखो तो फॉर्मूला क्या कहता है, P/100/100 प्लस R, 100/100 प्लस R की पावर 2 और 100/100 प्लस R की पावर 3। देखिए कई बच्चों ने इसको ऑनलाइन भी देखा होगा, सब अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। डायरेक्ट करो, आंसर आ रहा है 46305, खत्म। सॉल्व करना है, P आ रहा है। 3 बार क्यों लिया है, 3 किस्त है, 2 किस्त होती तो 2 बार। ध्यान रखना है सीआई की इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट दे रखी है, और क्या पूछ रहा है, P। चलो अब इसको काटने पीटने के तरीके पे गौर करेंगे। 100/5 दूनी 10, ये कितना है, 21। क्या मैं P/20/21 कॉमन ले सकता हूं, ये 1 + 20/21 और ये 400/441 बराबर 46305। बोलो भाई, यहां तक बिल्कुल ओके। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम 441 आएगा और वो ऊपर आएगा। चलो P × 441 ऊपर गया, अच्छा 21 भी ऊपर आएगा, ये भी ऊपर गया, नीचे कौन बचा, 20, और ये 441 है ना, ये कितना आया 440, इसका एलसीएम यहीं पे ले डालो 441, और ये 21 दूनी 42, 420, और ये कितना, तो ये कितना हो गया 1261, और ये कितना हो गया 441, बराबर कितना हो गया 46305। सही है। अब काटेंगे इसको, 441 को, 441 2 बार तो नहीं लिख दिया, 2 बार लिख दिया भैया, हाँ 1 बार आएगा। चलो अब इसको काटेंगे, 441 एकम 441, 441 एकम 441, ये कितना 205, नहीं जा रहा है 05, 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, P बराबर हो गया 1261 और 00। लो साहब आंसर 1,26,100, 1,26,100 रुपये आपने प्रिंसिपल पे लगाए थे, जो 3 किस्तों में 46,305 रुपये की देने पर आपका हिसाब चुकता हुआ। नोट डाउन, सब में ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, समझने की कोशिश करो। फॉर्मूला अपना काम करता है, बेसिक अपना काम करता है, कॉन्सेप्ट अपना काम करता है। कॉन्सेप्ट से चलते तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है इसकी, जो आपने दूसरे लोगों की वीडियोस देखी होंगे। यहां पे कैलकुलेशन से बच गए, क्योंकि आधी से ज्यादा कैलकुलेशन तो यहीं सॉल्व हो गए। लिख डालो फटाफट से,
इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना आजकल सीआई बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, आजकल सीआई बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, आप इग्नोर नहीं कर सकते सीआई को, जबकि एसएससी सीआई को बहुत कम पूछती है। लेकिन अभी राजस्थान के 4th क्लास वाले जो पेपर थे उनमें भी सीआई भयंकर था। चलो चले बेटा नेक्स्ट। हंसा और सुनीता सहेलियां हैं, प्रत्येक के पास कुछ धनराशि है, वेरी गुड, एक दूसरे को पैसे देती हैं। माना हंसा के पास h रुपए हैं, माना हंसा के पास h रुपए हैं, h रुपए, और सुनीता के पास s रुपए हैं। यदि हंसा सुनीता को 30 रुपए देती है, हंसा ने दे दिए और सुनीता को दे दिए 30 रुपए, हंसा के पास से गए और सुनीता के पास मिल गए। चलो, तो सुनीता के पास हंसा के पास बचे धन का दुगना होगा, सुनीता के पास हंसा के पास बचे धन का दुगना होगा। इक्वेशन 1 बन चुकी है। दूसरी बात, परंतु यदि सुनीता हंसा को 10 रुपए देती है, हंसा को 10 रुपए मिल गए और सुनीता से निकल गए 10 रुपए, हंसा को 10 रुपए मिल गए और सुनीता से 10 रुपए निकल गए, तो हंसा के पास सुनीता के बचे हुए धन का तिगुना मिलता है। कितना मिलता है? तिगुना। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 2। सिंपल इक्वेशन में ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन अजय वाला सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 2h माइनस s, ये 60 हो गए और ये 30 माइनस 90 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो गई। इक्वेशन नंबर 2 h माइनस 3s और ये माइनस 30 प्लस 40 बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। बोलो भैया। अब आपको एक चीज देखनी है कि आपको निकालना क्या है। हंसा के पास कितनी धनराशि होगी? किसकी धनराशि निकालनी है? हंसा की। रुक जाओ, हंसा की निकलनी है तो सुनीता को हटाओ। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करके साइन बदलेंगे तो 3 दूनी 6h में से h गए 5h। ये तो बेचारा कट ही रहा है, काट दो। ये 9 × 27 270 और 270 और ये 40 कितने हो गए? 270 और 40 कितने हो गए? 510। 310, 270 और 40 310, तो h बराबर कितना हो गया? 5 × 30, 5 दूनी 10। तो हंसा के पास कितने रुपए भैया? 62 रुपए। इक्वेशन क्या है? बेसिक। हंसा ने दिए, सुनीता को मिले, हंसा के पास आए, सुनीता से निकले, खत्म इक्वेशन। बोलो भाई क्लियर? अच्छी तरह से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हो सकता है कई बच्चों का ये क्वेश्चन हटाओ। सिंपल इक्वेशन के 150 क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, सही है। और सिंपल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आए। चलो नेक्स्ट। 4080 को अजय और विजय में इस प्रकार बांटा गया कि सीआई पर निवेश करने पर 10 वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल राशि 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल राशि के बराबर है। लो भैया, अजय और विजय 4080, अजय का हिस्सा चाहिए तो अजय को x मान लो, और ये कितना है? 4080 माइनस x। बोलो भैया। अजय को कितना? 10 वर्ष पश्चात 4% से मिल रहा है तो 104/100, और 10 वर्ष पश्चात लो भाई विजय को 4080 माइनस x 11 वर्ष पश्चात 104/100 और इंटू क्या हो गया? 11। लो भाई, पावर 10 पावर 11। देखो पावर 10 पावर 11 भी ऐसी दी हुई है जो बेचारे कटने के लिए तैयार बैठे हैं, काटो पीटो।
कैसे काटेंगे पीटेंगे? ये पावर 10 इससे गई, अब इसको 100 को उधर ले आओ। 100x बराबर ये कितना हो गया? 4080 इंटू 104 माइनस 104x। x को इधर ले आओ, 204 204x बराबर 4080 इंटू 104। 204 दूनी 408 20, तो 4 दूनी 8 0 2 2080। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2080। लो भैया, अजय का हिस्सा क्या है? 2080। लो, मतलब सीआई का क्वेश्चन शानदार बनाया गया था। ये 10 साल में अमाउंट और ये अमाउंट, तो दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो कटेंगे। एक इक्वेशन है, एक एक्स है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। किसी धनराशि पर, भैया एसआईसीआई का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, राजस्थान के एग्जाम भयंकर पूछे जा रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखना, जो मैंने टेक्निक बताई थी उस टेक्निक से करूंगा, और प्लीज मेरी टेक्निक को शेयर करना सारे बच्चों के साथ। ये कह रहा है 10% पर 1 साल 6 महीने के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे सीआई और एसआई में अंतर। ये है भाई साहब, ऐसा करो, ये सीआई हाफ ईयरली 10% का कितना हो गया? 5, और 1.5 साल है ना, ये 3 साल, 5 पे 5 और उस पे 5। रसगुल्ला बनाना है इनका एक। सीआई, अब एसआई, एसआई 1 साल का कितना है? 10, और आधे साल का कितना है? 5। एसआई कितना आ गया? 15। भाई साहब ये तो 15 आ गया, और 5 5 5 का और निकाल लो, दोनों का डिफरेंस लगाओ, डिफरेंस की लिंकिंग लगाओ, आंसर। मैं कह रहा हूं सारी ट्रिक बेकार। 5 पे 5, इसको क्या लिखेंगे? 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5/100। चलो 25 पंजे 125, 50 51 पॉइंट, और ये हो गए 15.25, तो आपका हो गया 15.7625। भाई साहब यदि सीआई के ऊपर यदि ये काम हो रहा है तो हकीकत में 15.7625 आ रहा है, और एसआई का कितना आ रहा है? 15। अब इन दोनों से कहो भैया दोनों के डिफरेंस को बताओ, 0.7625। दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.7625। अच्छा, इसका लिंक किससे? 0.7625, और इसका लिंक किससे? 244 से। भाई साहब इसका लिंक है तो 100 का लिंक किससे? 244/7625 पॉइंट इंटू 100। अब काटा पीटी का खेल है, और कुछ भी खेल नहीं है, बस सारा खेल काटा पीटी का है। पॉइंट है तो 1 2 3 4 0 और आ गई। 25 3 75, 1 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 5 का 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 0। लो साहब 61 से इसको काटा 4, 8 चौका 32, और 1 2 3 32,000। 32,000 आंसर है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत? सीआई में 5 5 5 कैसे निकाला? भैया हाफ ईयरली है तो रेट को आधा करा, टाइम को डबल करा। और एसआई में क्या करा? सीधी सीधी सी बात करी, 1 साल का 10 और आधे साल का 5, दोनों के हमने रसगुल्ले बना के माइनस करा और लिंक लगाई, और लिंक लगा के आंसर दे दिया। बोलो भाई क्लियर? पक्का? शानदार। चलो देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसा था जो मेरे हिसाब से दुनिया में सारे बच्चों का सही गया होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 है। समझो बेटा, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, फ्रैक्शन से बात करो। कैसे बात करो? एसपी सीपी का जो रेफरेंस है वो नीचे आता है। 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, फायदा कितने का?
1 का, कितने पे, खत्म। और आपका आंसर कितना आया, 25%। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल नंबर देने वाला क्वेश्चन था। हाँ जी, चले भाई, चलो। तो बात करी हमने 5 रुपए, 4 रुपए का माल कितने का बेचा, 5 का। प्रॉफिट कितना, कितने पे, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस किस पे निकलते हैं, सीपी पे। और यदि वो बाई चांस कह देता नहीं हम तो एसपी पे निकालेंगे, निकाल ले भैया, तेरा आंसर 20% आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 60,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 20-25% लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 4% लाभ हुआ। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सुनो, मिक्सचर एंड एलिगेशन को पी एंड एल में मिला दिया। 60,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, दूसरे को 15% हानि पर बेचा। इस प्रकार 4% लाभ हुआ। सलमान खान को बुलाया जाए, क्योंकि सलमान खान ही यूं करेगा। 25 में से 4 गए तो कितने, 21। अब इसको माइनस करना है, 15 और 4 19। समझो, माइनस हो रहा है, -15 + 4 माइनस करेंगे 19 हो गए। अब 19:21 में आपको कितने रुपए बांटने, तो लाभ पर बेची गई 19 का निकालना है। 19 कितने, 19 और 21 कितने हो गए, 40। तो 60,000 बटा 40 इंटू 19, 4, 19 इंटू 15 कर दो बस। 15 नंबर 135, 15, 18, 28, 0, 0, 28,500। लो बेटा 28,500। बोलो भाई, है मजेदार। देख लो, किताब के क्वेश्चन है। पी एंड एल, मिक्सचर एंड एलिगेशन में सब तरह के क्वेश्चन कराए थे। पी एंड एल का आएगा, एसआई का आएगा, एवरेज का आएगा, रेशो का आएगा, सब आ रहा है। प्रैक्टिस, मेरी किताब को 3-3 बार सॉल्व करना है, जब ही काम होगा। आ जाओ भैया। राधिका आंटी है। राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी। उसने 32,480 रुपए में बेचकर, देखो भैया 32,480 में बेची और 4,800 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 32,480 में बेची, 4,800 का प्रॉफिट कमाया। इसको माइनस करा, 8 6 14, 4 7 4 11 और ये हो गया। यानी कि राधिका ने ये वस्तु कितने की खरीदी थी, 27,680 की खरीदी थी वस्तु। लेकिन उसने जब वो वस्तु खरीदी तो 20% के डिस्काउंट पे खरीदी, यानी 80 में खरीदी। 100 का माल कितने में खरीदा, 80 का लिंकिंग किससे, 27,680 बटा 80 इंटू 100 कर दें, 100। 8 3 24, 3 8 चौका 32, 8 6 48, 3 4 6 00, 34,600। भैया 34,600 रुपए अंकित मूल्य है। खत्म। क्या शानदार क्वेश्चन। इसमें पता है, यही पता नहीं चलता किसने खरीदा किसने बेचा। समझो दोबारा, अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी, मतलब राधिका खरीद के लाई दिल्ली से और फिर उसने 4,800 रुपए के प्रॉफिट में इस पे बेच दिया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो राधिका का सीपी आ गया। अब राधिका का सीपी आ गया तो राधिका ने खरीदी, तो प्रिंटिंग प्राइस कितनी थी, 20%। ध्यान रखना। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, इसका 20% निकाल रहे होते हैं। भैया इसका 20% थोड़ी है। दुनिया में जितने भी डिस्काउंट मिलते हैं वो किस पे मिलते हैं, एमआरपी पे। किस पे मिलते हैं, 50 रुपए पेन लग रहा है, 20% डिस्काउंट, एमआरपी पे मिलेगा। सही है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है 3 डिस्काउंट हैं, इनके बराबर एक डिस्काउंट कौन सा है। खूब सारे क्वेश्चन कराए। जल्दी करने का तरीका,
25% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट का एक डिस्काउंट 45 प्लस 25 इंटू 20/100। देखिए इसको करने का तरीका है -x - y प्लस xy/100। इस फॉर्मूले से करते हैं। 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 5 यानी कितने डिस्काउंट आ गया इन दोनों का मिला के 40। अब 40 और 10 की बात करो, और 40 और 10 की बात करी हमने तो 40 और 10 कितने हो गए 50, 50 में 4 ले लिए, कितने हो गई 46% डिस्काउंट। कितने हो गई 46% डिस्काउंट। बोलो भाई क्लियर आंसर। 3 डिस्काउंट, 2-2 की पेयरिंग बना लो, तीसरा डिस्काउंट आ गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट 17। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मीन मॉड मीडियम के थे। मीन मॉड मीडियम पढ़ने के लिए 8 वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई हैं, प्लीज उनको जरूर देखें। हमेशा के लिए मीन मॉड मीडियम क्लियर। क्या कहा है इसने? कहा है कि सब कुछ वैल्यूज हैं 8, 14, 18, 20 और ये, और इनका बहुलक 18 है। बहुलक क्या है 18। अब पहली बात तो ये बहुलक किसे कहते हैं भैया? बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक आपको इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोड। बहुलक का मतलब होता है कोई भी नंबर ज्यादा बार आया। जैसे एक बच्चा पूरे महीने भर ज्यादा बार आया, अपन उसको प्राइज देते हैं, तो ये हमारा बहुलक हो गया कि सर ये ज्यादा बार आया। अब यहां पे ज्यादा 18 बहुलक है तो पी का मान क्या हो गया 18। भैया सीधी सी बात है 18 को ज्यादा बार लेना है। अब आ जाओ इन सब का 8 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 18। टोटल कितनी वैल्यू है 3, 6 और 9। टोटल कितनी वैल्यू है 9। इन सबको ऐड करो फटाफट से और ऐड करके बताओ इनका एडिशन कितना आया। जल्दी से एडिशन। चलो एडिशन नहीं हमें तो चाहिए, इसने पूछा क्या है माध्यक यानी कि मीडियन पूछा है। देखो भैया मीडियन निकालने का तरीका क्या है? मीडियन निकालने का तरीका सीख लो। मीडियन निकालने का बड़ा इजी तरीका है, 10th क्लास में खूब सिखाया गया था। इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में करो, बढ़ते हुए क्रम में करो। चलो बोलते चलना। पहले क्या करा 8, फिर 8 के बाद 14 के बाद 2 बार 14, फिर 16, फिर 14 के बाद 15, फिर 16 कितनी बार है 1 बार, 18 कितनी बार है 3 बार, 1 2 3, तीसरा और आ गया ना भाई साहब। 2 बार होता तो 14 भी 2 बार है, बहुलक में झगड़ा हो जाता। हाँ फिर 18 के बाद 20, गिन लो जरा 3 6 9 हो गई। टोटल आइटम कितने 9, और 9 आइटम है तो माध्यक बनाने के लिए मिडिल वाले को निकालते हैं। 9 में 2 का भाग दो, कितना आया 4, एक और जोड़ दो, कितना आया 5, 1 2 3 4 5, कितना आया 16, और मेरा आंसर क्या आ गया 16। खत्म। ये लो भैया बड़ा इजी मामला है। मीन मॉड मीडियम। मीन क्या होता है एवरेज। मीन तो सीधी सी बात है वो एवरेज। मीडियन की अरेंज करो और मिडिल वाला निकाल लो, और मॉड क्या होता है कितनी बार आया। खत्म काम। तीनों चीज है। आपने क्या किया दोबारा देखा, हमने क्या किया पी को क्या मान लिया 18, 18 सबको अरेंज कर दिया अरेंज, और मिडिल वाला नंबर निकाल लिया मिडिल वाला नंबर। खत्म। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप, और अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलो देखो भैया अच्छी तरह से।
इसने कहा है ये इतने सारे नंबर हैं, के और है इसमें, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। ध्यान रखना, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे इसका माध्य निकालना है, और इसका माध्य कितना दे रखा है एक बार देखो अच्छी तरह से। इसका माध्य दे रखा है आपका 9, ये 9 है। माध्य कितना दे रखा है 9। चलो तो आप क्या करेंगे, 7 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस के, कितने लोग हो गए, 3 6 7, और इनका माध्य क्या है 9। ये कितने हो गए 53 प्लस के बराबर 63, तो के का मान क्या हो गया 10। ये कह रहा है कि इनका माध्य 9 है, यानी ये यूं कह रहा है भैया कुछ देर के लिए मान लो इनके पास 9 रुपए हैं, मान लेते 9 रुपए। चलो आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। अब सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालते हैं। सापेक्ष माध्य विचलन का एक बार फॉर्मूला लिख लें सब, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, और ये n माइनस आई, समेशन एक्स आई, इसको एक्स आई कर दो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इसलिए इसको देख लो कैसे, इसका मीनिंग कैसे है, मीनिंग समझ लो। हमने अभी अभी कहा था इनका मीन क्या है, इनका 9 है। तो आप क्या करेंगे, 9 में से 7 गए, लो साहब मॉडुलस ले लो। 9 में से 11 गए, मॉडुलस ले लो। 9 में से 18 गए, मॉडुलस ले लो। 9 में से 5 गए, मॉडुलस ले लो। 9 में से 4 गए, मॉडुलस ले लो। 9 में से 8 गए, मॉडुलस ले लो। 9 में से 10 गए, मॉडुलस ले लो। मॉडुलस का मतलब माइनस हट गया। चलो ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है, ये कितना है 3, ये कितना है 5, ये कितना है 1, और ये कितना है 1। लो साहब ये सारी चीज निकल के आ गई। चलो इनको अब किसमें 4, भैया ये 4 है, 4 कर लो, लो भैया 4, और सही है, बोलो तो सही। चलो सबको ऐड करो, 2 4 9 4 13, 13 17 18 19 24, और कैंडिडेट कितने 7, 7 है ना, 7 × 21, 3 सही 3/7, आंसर आ रहा है 3 सही 3/7। लो भैया दोबारा, सापेक्ष माध्य विचलन मतलब आपने कोई एक ऐसा नंबर लिया है जिसके रेफरेंस में आपको वैल्यू निकालनी है। दोबारा आपसे कहा गया के की वैल्यू के लिए आपने 7 से डिवाइड करा, 9 ले लिया, के की वैल्यू 10 आ गई। अब ये के कौन है 10 है। अब इसका ये यूं कह रहा है कि सब इसका जो माध्य हमने 9 मान रखा है, तो आप इसके सापेक्ष चलो, तो 9 के सापेक्ष 7 कितना है 2 का अंतर, और इनके सबके अंतर ले लिए, तो इन सबको ऐड करा और किसका भाग दे दिया, कह दो। चलें सब अगला क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन फटाफट से। हाँ जी चलें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर रेडियस, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्किल हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं P और Q पर। ये P है और ये Q है, और ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं कि इनकी एक जीवा बन गई, कॉर्ड बन गई। अब उसने कहा कि कॉर्ड की लंबाई 48 है, तो निश्चित रूप से ये 24 है और ये भी 24 है। 50-50 कटेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे कट रहा है ना, 50-50 कटेगा। अब ये और ये की बात करें,
ए और ये बी। यहां से यहां की कितनी है 25 और यहां से यहां की कितनी है 30 और इसको माना ए से बी। ए से बी की दूरी हमें नहीं पता। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो सब, के ले लो इसको, त्रिभुज ए पी के और त्रिभुज बी पी के, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस, ये 25 है, ये 24 है, तो ये कितना हो गया 7। ये 30 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, फटाफट निकालना, 900 और 24 का स्क्वायर कितना है 576, 4 2 और ये कितना हो गया 324, यानी ये कितना हो गया 18। तो भाई साहब ये तो हो गया ए के बराबर कितना हो गया 7 और बी के बराबर कितना हो गया 18 और 18 और 7 कितने हो गए, और मेरा आंसर कितना आ गया 25। खत्म। ये लो सब, ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी लो सब। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन तो हो रहे हैं सारे के सारे। ज्योमेट्री इवनिंग में चालू है, जिसको करनी है कर ले भाई आराम से, ठीक है ना। चल, एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री अच्छी तरह देखा। ये 25 है, ये 30 है, ये 7 है, ये 18। कैसे आया सर? ये 24 है, पाइथागोरस लगाई, 7 और 18 कितने 25। चले क्वेश्चन अगला। थैंक यू। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन में कितने आए पूछ लो। इथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले दो बर्तन ए और बी में, ए बर्तन है और ये बी बर्तन है। अच्छी तरह देखना, ए बर्तन में कितना है 5:2 है, बी बर्तन में कितना है 7:6। बोलो भाई क्लियर। और ऐसा मिक्सअप करते हैं तो मिक्सअप में कितना है 8:5 है। ये लो खत्म। आपको ऐसे क्वेश्चन में सिखाया गया था, या तो आपको इथेनॉल लेना है सबका, या सबका पानी लेना है। चलो हम इथेनॉल ले लें भैया, इथेनॉल ले लो। इथेनॉल ये कितना हो गया 5/7, ये कितना हो गया 7/13 और ये 8/13। ये हो गया 1/13, 13 पंजे 65, 8 7 56, 65 में से 56 गई तो कितने हुए 9/91, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 8 7 56। चलो सर, अब 13 7 91, 7 उधर आएगा, 7:9 आंसर आ गया, 7:9 मेरा आंसर आ गया। बोलो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और बताना है तरीके कैसे हैं, कुछ भी याद नहीं करना है। पूरा मिक्सचर एलिगेशन में मैं करीब 250 क्वेश्चन कराता हूं, और देखो आप चीजों को, सारी चीज आई है मिक्सचर एलिगेशन के 3 क्वेश्चन, और मैंने हमेशा इंपॉर्टेंट और बताया इसे कि भैया मिक्सचर एंड एलिगेशन को छोड़ा नहीं जा सकता। चलें साहब, क्या करा इसमें 5, टोटल कितना है 7 में से 5, 13 में से 7 और 13 में 8, यूं करा यूं करा। क्लियर? मजे आ गए? आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई साहब, एवरेज की बाट लगा दी। इस क्वेश्चन को देख के तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच मेहनत की गई है, पेपर बनाने में सचमुच मेहनत की गई। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में 15 नंबर लगे हुए हैं क्रमागत, इनका एवरेज ए है। एवरेज क्या है? ए। तो एवरेज हमेशा मिडिल वाला नंबर होता है, 7 इधर 7 इधर, तो A+1, A+2, A+3, A+4, A+5, A+6, A+7। ये A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 और A-6, A-7। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत बताओ। 7 ये रही, 8 9 10 11, इनका एवरेज बताना है। इनका एवरेज बताने के लिए आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ के किसका भाग देंगे 11 का। तो जोड़ने के लिए देखो, 3 का हिसाब 3 से कट गया, 2 का इससे कट गया, 1 का इससे कट गया, कट गए। अब इनको देख लो बस, ये भैया कौन कौन है, ये हैं 1 मिनट, 5 4 9, 9 और 6 15,
15, 8 5 13, 23, a माइनस 23, 23 तो ये हो गई, और ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 ये हो गए, और इनका एवरेज बताना है। लो भैया 11, तो आपका हो गया a माइनस 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था। बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। एक क्वेश्चन और लास्ट है शायद आपका। किसी क्लास के 40 स्टूडेंट का एवरेज 62 है, इनमें से पास हुए और फेल हुए, भाई साहब फिर मिक्सर एलिगेशन आ गया। पास वाले फेल वाले, पास वालों का कितना है 74, फेल वालों का कितना है 26, और ये कितना है 62। खत्म। तो ये कितना हो गया 6 6 12, 3 2 5, और ये 2, और ये 1, 3:1, 12 3 36, 12, 3:1। तो टोटल बच्चे कितने 40, 40 बच्चों में 3:1, पास और फेल को बांटना है, अनुत्तीर्ण फेल वाले निकालने, 3 और 1 4, 10। तो ये भैया कितने हुए 10, और मेरा आंसर कितना आया 10। हाँ जी बोलो भाई, देख लो क्वेश्चन एवरेज। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देखना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं इसको कैसे करेंगे। x की पावर 8 आपको खोलना सिखाया था, 4 + 1, ये क्या हो गया x² + 1, और ये क्या हो गया x + 1, और ये क्या हो गया x - 1। और इसको खोलने के लिए आप क्या करेंगे, जरूर इसमें इसका कोई ना कोई कॉमन होगा, तो इसके लिए आप करेंगे x³ ले लेंगे पहले, तो हो गया आपका जी नहीं। इसको करने के लिए एक सिस्टम है, देखो क्या करेंगे कि इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए x की कोई वैल्यू लगाएंगे जो 0 हो जाए, तो x की वैल्यू 1 लगाने से तो कुछ होगा, हो जाएगा, x की वैल्यू 1 लगाने से 0 हो गई, तो x की वैल्यू 1 यानी कि x - 1 तो इसका एक फैक्टर है ही है, x - 1 तो इसका एक फैक्टर है ही है। इससे इसको डिवाइड करो, ये क्या हो गया x³, x की पावर 4 माइनस x³, अब x - 1 और x - 1, ये बचपन में खूब सिखाया जाता था। अब 2x + 3x स्क्वायर, तो +3x² 3x³ हो गया, तो ये क्या हो गया 2x² हो गया, -3x² -3x², 3x² को हटाना है, यहाँ पे चेक करो गड़बड़ी तो नहीं है कोई। 3x² + 3x, तो +3x² -3x, -3x आ गया, एक x - 1 और ले लो, अब इसका क्या आएगा -3x है तो +x, तो ये क्या आ गया +1, तो +x - 1। अब आपका हो गया, एक तो x - 1 हो गया, और एक क्या हो गया x³ + 3x² + 3x + 1। लो भैया अब फिर करना पड़ेगा इसको, x - 1 तो दोनों में कॉमन हो गया, x - 1 तो दिख रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन कटा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। भैया अभी अपन कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, कब तक नहीं पहुंच सकते, जब तक इसको सॉल्व नहीं कर ले। चलो इसको सॉल्व करने के लिए फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, x = -1 रखो, -1 + 3 -1, चलो -1 + 3 -1 9, नहीं, चलो अगला x = क्या रखे, पहले देख लो वहां पे सही लिखा है ना अपन ने। सीधा सा इसका नियम ये है, इसके फैक्टराइजेशन होंगे और दोनों के फैक्टराइजेशन चेक होंगे और चेक करके कॉमन निकालेंगे। हाँ भैया राजेंद्र फटाफट फटाफट बता दो बेटा, ऐसे नहीं, x = 2 रख दो, 2 -2 -8, 2 दूनी 4 × 12 -6,
प्लस 2, 8 6 14, 14, x बराबर -2 रखा तो x प्लस 2 आ गया। अब x प्लस 2 किस में आ रहा है ये चेक कर लो तुम तो, x प्लस 2 किस में आ रहा है, x प्लस 2 इसमें आ रहा है, x प्लस 2 से काटो, x प्लस 2, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और ये हो गया आपका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, 1 सेट हो गया, प्लस 1 कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो गया आपका x प्लस 2। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को लिखा जा सकता है क्या, इसको सॉल्व करें अपन, 1 1, x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 1 x बराबर -2 रखा, x प्लस 2 रखा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, और ये 2x हो गया, और x हो गया 1, x प्लस 2 हो गया, नहीं हुआ है, यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 8 6 14, 12 2 14, अपन ऐसे कैसे कह सकते हैं बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा सा सब्र रखो। x बराबर -2, x प्लस 2, एक फैक्टर ये हो गया x प्लस 2 और x प्लस 2, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 2, यहां थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो एक बार देख लेना क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में फैक्टराइजेशन करके कॉमन निकालना है, बस इतना सा काम करना। ओके, थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको, थैंक यू।